आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म का विभाजन और हीनयान व महायान में क्या अंतर है इनका अध्ययन करेंगे और बौद्ध धर्म के पतन के जो कुछ कारण थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इस बौद्ध धर्म के टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का दो भागों में विभाजन हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का दो भागों में विभाजन हो गया था, स्थिर और महासांगिक, स्थिर और महासांगिक। उसके बाद हीनयान महायान, और हीनयान महायान का भी अलग अलग भागों में विभाजन हुआ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। याद हो जाएगा। देखिए, स्थिर अथवा थेरवादी एक भाग है, स्थिर अथवा थेरवादी। और ये पश्चिमी भाग से संबंधित था। इसके 12 उपसंप्रदाय और कालांतर में जो स्थिर या थेरवादी थे वो हीनयानी कहलाए। तो एक भाग हो गया आपका स्थिर या थेरवादी, पश्चिमी भाग। इसके 12 उपसंप्रदाय। कितने उपसंप्रदाय इसके? 12। और कालांतर में ये ही क्या कहलाए? हीनयानी। अब हीनयान भी दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए, वैभाषिक, और सौतांत्रिक। तो आपको ये याद रखने हैं। अब पुनः देखिए, जो दूसरी बौद्ध संगति थी, दूसरी बौद्ध संगति, जैसे अपन यहाँ नोट कर लें, ये कब आता है? सेकंड बौद्ध संगति के समय। तो एक तो स्थिर आ जाएगा, और ये पश्चिमी भाग से संबंधित है। इसके 12 उपसंप्रदाय। और कालांतर में यानी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का वास्तविक रूप से दो भागों में विभाजन हो गया था, हीनयान तथा महायान। तो हीनयान, और इसके ये दो भाग हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। दूसरा देखिए, महासंघिक, महासंघिक अथवा सर्वास्तिवाद। और ये कौन से भाग से संबंधित है? पूर्वी भाग से। महासंघिक या सर्वास्तिवाद। और ये कौन से भाग से संबंधित है? पूर्वी भाग से। इसके 6 उपसंप्रदाय। इसके कितने उपसंप्रदाय हैं? 6। और कालांतर में ये महायानी कहलाए। तो कालांतर में क्या हो जाएंगे? महायान। इसके पश्चात देखिए, ये जो महायान है ये भी दो भागों में विभाजित हो गया।
एक तो है शून्यवाद। ये जो महायान है ये भी कालांतर में दो भागों में इसी की शाखा है। एक तो है शून्यवाद और एक है विज्ञानवाद, या इसे योगाचार भी कहा जाता है। तो इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, द्वितीय बौद्ध संगति में दो भागों में विभाजित हुआ। देखिए, स्त्वीर या थेरवादी, महासंघिक या सर्वास्तिवाद ये पूर्व भाग में, और 6 इसके उप संप्रदाय हैं। कालांतर में यही महायानी कहलाए। ये दो भागों में बट गया, शून्यवाद, विज्ञानवाद और योगाचार, और हीनयान वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये भी दो भागों में विभाजित हो गया। अब हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ बात करें, सबसे पहले वैभाषिक की। सबसे पहले हम बात करते हैं वैभाषिक, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। वैभाषिक की उत्पत्ति कहाँ हुई? कश्मीर। और ये वसुमित्र के विभाषा शास्त्र पर आधारित है। वसुमित्र के विभाषा शास्त्र पर आधारित है। वसुमित्र के विभाषा शास्त्र पर आधारित है। इसी प्रकार यह चित्त व बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये जो वैभाषिक मत है ये चित्त और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसी प्रकार ये बाह्य जगत को ही प्रत्यक्ष मानता है। बाह्य जगत को ही प्रत्यक्ष मानता है, इसीलिए इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। और इसके जो समर्थक हैं, इस मत के जो समर्थक, वो समर्थक देखिए कौन कौन है। वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक। इसके जो समर्थक हैं कौन कौन है? वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषक। तो दोस्तों, ये हम बौद्ध धर्म का विभाजन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्त्वीर या थेरवादी, महासांघिक या सर्वास्तिवाद, उसके बाद हीनयान, इसी को मानने वाले क्या कहलाए? हीनयानी। और ये क्या कहलाए? महायानी। महायान दो भागों में, शून्यवाद या विज्ञानवाद, शून्यवाद और नंबर 2 विज्ञानवाद। और यहाँ वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो वैभाषिक, इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। वसुमित्र की विभाषा शास्त्र पर आधारित है। यह चित्त व बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, बाह्य जगत को ही प्रत्यक्ष मानता है। इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। और इसके समर्थक कौन है? वसुमित्र और बुद्धदेव। इसके पश्चात देखिए सौतांत्रिक। सौतांत्रिक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुमारलाट। और ये सुत्त पिटक पर आधारित है। ये सुत्त पिटक पर आधारित है। दोस्तों, हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे हमने हीनयान के जो दो भाग हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक, तो वैभाषिक और सौतांत्रिक का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे शून्यवाद और विज्ञानवाद का। शून्यवाद और विज्ञानवाद का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों हमने स्थिर के बाद हीनयान वैभाषिक सौतांत्रिक का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद महासांगिक यानी महायान, और इसके दो भाग हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, शून्यवाद, योगाचर या विज्ञानवाद। शून्यवाद, योगाचर या विज्ञानवाद, दो का और अध्ययन करते हैं, फिर हमारा ये जो विभाजन का जो पार्ट है ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्यवाद। देखिए शून्यवाद, तो दोस्तों आपको ये पता है किसका हिस्सा है, ये महायान का भाग है। किसका भाग है, किसका हिस्सा है, महायान का। तो शून्यवाद देखिए, इसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को शून्यवाद का जनक तथा भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखिए, नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं। माध्यमिक कारिका और शून्यता सप्तति। नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं, माध्यमिक कारिका और शून्यता सप्तति। देखिए दोस्तों, ये जो शून्यवाद है इसका मत है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। ये जो शून्यवाद है इसका मत क्या है, इसका मत देखिए, प्रत्येक वस्तु किसी ने किसी कारण से उत्पन्न हुई है। तो हम कह सकते हैं कार्य कारण सिद्धांत, प्रतीतीय समुत्पाद ही शून्यता है। तो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। तो हम एक लाइन और नोट कर सकते हैं इसमें, प्रतीतीय समुत्पाद ही शून्यता है। प्रतीतीय समुत्पाद ही शून्यता है। और इसके समर्थक कौन कौन है, देखिए समर्थक, इसके समर्थक देखिए, आर्यदेव, शांतिदेव और शांति रक्षित। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शून्यवाद के जनक या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति। और ये जो शून्यवाद है इसका मत क्या है, इसका मत क्या है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। तो इसे प्रतीतीय समुत्पाद भी कहा जाता है, अर्थात प्रतीतीय समुत्पाद ही शून्यता है। इसके समर्थक कौन है, आर्यदेव, शांतिदेव और शांति रक्षित। इसके बाद है आपका विज्ञानवाद, लास्ट नंबर 4, विज्ञानवाद। देखिए दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन थे, मैत्रेयनाथ। याद रखना है, सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे, मैत्रेयनाथ। इसमें विज्ञान व योग पर बल दिया गया।
ये जो विज्ञानवाद मत है इसमें किस किस पर बल दिया गया है? विज्ञान और योग पर बल दिया गया। और इसका प्रचार प्रसार करने वाले असंग व वसुमित्र। इसका प्रचार प्रसार करने वाले कौन कौन थे? असंग व वसुमित्र। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया आपका। ये है शून्यवाद और ये है विज्ञानवाद। इससे पहले हमने वैभाषिक और स्वतांत्रिक के बारे में अध्ययन कर लिया है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हीनयान और महायान में अंतर क्या है? हीनयान और महायान में अंतर देखिए। हीनयान ये परंपरावादी हैं, ये परिवर्तनवादी हैं। हीनयान ये परंपरावादी, ये परिवर्तनवादी है। ये पाली भाषा पर महत्व देते हैं, पाली भाषा का प्रयोग किया गया और यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग। इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हीनयान के अनुसार व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि इनके अनुसार दूसरों के प्रयासों से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये अरहत को मानते हैं और ये बोधिसत्व को मानते हैं। ये अरहत को मानते हैं और ये बोधिसत्व को मान्यता देते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, एक बोधिसत्व है मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेय को क्या कहा गया? भावी बुद्ध। इन्हें कलशधारी भी कहा गया, कलशधारी। तो ध्यान रखना है, भावी बुद्ध किसे कहा गया? मैत्रेय को। तो ये अरहत को मानते हैं, ये बोधिसत्व को मानते हैं। इनके अनुसार बुद्ध एक महापुरुष थे और इनके अनुसार बुद्ध एक देवता थे। ये जरूर याद रखना है। महायान वाले बुद्ध को देवता मानते हैं और हीनयान वाले केवल महापुरुष मानते हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। ये संसार को दुखमय मानते हैं और ये आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो इनमें जो अंतर है वो ध्यान से सुनिए। हीनयान वाले परंपरावादी हैं तो ये परिवर्तनवादी हैं। वो केवल बौद्ध धर्म के जो परंपरागत सिद्धांत थे, शिक्षाएं थी, उन्हीं में विश्वास करते हैं। ये परिवर्तनवादी हैं, परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ये पाली भाषा जो प्रारंभ से चली आ रही थी, महात्मा बुद्ध ने भी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये संस्कृत भाषा पर बल देते हैं। इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इनके अनुसार यानी महायान के अनुसार दूसरे के प्रयासों से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये अरहत को मानते हैं, ये बोधिसत्व को मानते हैं। एक बोधिसत्व है जिनका नाम है मैत्रेय, इन्हें भावी बुद्ध कहा जाता है और ये कलशधारी के रूप में पूजे जाते हैं। हीनयान के अनुसार बुद्ध एक महापुरुष थे और महायान के अनुसार बुद्ध एक देवता थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार संसार दुखमय है और ये आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एक संप्रदाय और है, आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय, इसका उदय 7वीं 8वीं सदी में हुआ। सातवीं 8वीं सदी में, अर्थात पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में। और इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, नालंदा व विक्रमशिला। और इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र का प्रभाव है। तंत्र मंत्रों पर बल दिया गया।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है, वज्रयान संप्रदाय। इसका उदय 7वीं 8वीं सदी में अर्थात पूर्व मध्यकाल में हुआ और इसके प्रमुख केंद्र नालंदा विक्रमशिला, और इसमें तंत्र मंत्रों का बोलबाला है, तंत्र मंत्रों पर बल दिया गया। तो हीनयान और महायान में अंतर देख लिया, बौद्ध धर्म का आपने विभाजन देख लिया, और एक संप्रदाय है आपका वज्रयान। इसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ 5-7 फैक्ट हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़ी अन्य कुछ और जानकारियां हैं, इनका भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के 8 महास्थान, बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान हैं। लुम्बिनी वन, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह, संकस्य या संकीसा, वैशाली, वैशाली का आधुनिक नाम बसाड़ है, और श्रावस्ती। ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 8 महास्थान हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह, संकस्य, वैशाली और श्रावस्ती। इसके पश्चात एक शब्द है तारा। बौद्ध धर्म के लोगों की सबसे अधिक पूज्य इष्ट देवी, बौद्ध धर्म के लोगों की सबसे अधिक पूज्य इष्ट देवी कौन मानी जाती है? तारा। इसी प्रकार एक संप्रदाय है जिसका नाम है सहजयान संप्रदाय। ये वज्रयान संप्रदाय की एक शाखा है। सहजयान संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय की एक शाखा है, और इसका उदय कहाँ हुआ? बंगाल में। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित 8 महास्थान हैं। लुम्बिनी वन, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह, संकस्य, वैशाली और श्रावस्ती। बौद्ध धर्म के लोगों की सबसे अधिक पूज्य इष्ट देवी कौन सी है? तारा। और सहजयान संप्रदाय कौन से संप्रदाय की एक शाखा है? वज्रयान संप्रदाय की, और इसका उदय कहाँ हुआ? बंगाल में। इसके पश्चात एक नाम आता है आर्यदेव। आर्यदेव अभी हमने अध्ययन किया था इसका। आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे, और इनकी रचना का नाम है चतुशतक। आर्यदेव ये नागार्जुन के शिष्य थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चतुशतक। इसके पश्चात इनका भी हमने अध्ययन कर लिया था, अगर आपको याद हो। मैंने महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो भ्रमण की क्रिया या भ्रमण करने की जो गति थी, कहाँ कहाँ गए थे, उनके बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन किया था। वहाँ भी इनके बारे में अध्ययन किया था, एक बार पुनः देख लीजिए। वेलुवन या वेणुवन विहार कहाँ है? राजगृह में। और दान देने वाले शासक कौन थे? बिंबिसार। वेणुवन या वेलुवन विहार कहाँ है? राजगृह में। दानदाता कौन है? बिंबिसार। पूर्वाराम या पुब्बाराम ये कहाँ है? श्रावस्ती। और ये किसने दान दिया था? विशाखा ने। जैतवन विहार कहाँ है? श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक ने दान दिया। घोषिताराम कौशाम्बी में। उदयन ने दान में दिया। आम्रपाली वन ये वैशाली में है, आम्रपाली ने दान में दिया। और न्योग्रधाराम ये श्रावस्ती में है। ये कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। तो दोस्तों ये विहार हैं जो महात्मा बुद्ध को दान में दिए गए थे। तो वेणुवन, राजगृह, बिंबिसार। वेणुवन, राजगृह, बिंबिसार। पूर्वाराम या पुब्बाराम, श्रावस्ती, विशाखा। जैतवन, श्रावस्ती, अनाथ पिंडक। घोषिताराम, कौशाम्बी, उदयन। आम्रपाली वन, वैशाली, आम्रपाली। और न्योग्रधाराम, श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के समकालीन कुछ शासक हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के समकालीन कुछ प्रमुख शासक हैं, जैसे वत्स का शासक उदयन, मगध का बिंबिसार और अजातशत्रु, और कौशल का शासक कौन था? प्रसेनजित। वत्स का उदयन, मगध का बिंबिसार व अजातशत्रु, और कौशल का शासक कौन है? प्रसेनजित। तो दोस्तों ये था हमारा एक टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का हमने 0 लेवल से अध्ययन किया है, और मैंने प्रयास किया है कि कोई भी लाइन इसमें न छूटे। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, वो आप किताब वगैरह में पढ़ लेना। फिर भी बौद्ध धर्म को कंप्लीट रूप से, यानी संपूर्ण रूप से पढ़ाने का मैंने आपको प्रयास किया है। अब 2-4 बार इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद अब हम राजस्थान इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के बाद अब हम राजस्थान इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान इतिहास में सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, और उसके बाद हम या तो अजमेर के चौहान या गुर्जर प्रतिहार का टॉपिक लेंगे। गुर्जर प्रतिहार अथवा अजमेर के चौहान। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया है। निरंतर आप वीडियो देखते रहें, निरंतर नोट्स बनाते रहें, अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।